बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खरे लोग में खुश आमदीद। क्या आप इस्लामी तारीख़ के उन दो अलमबरदारों को जानते हैं जिन्हें शहीद करने से पहले उनके दोनों बाजू काट दिए गए? कदीम जंगों में सबसे ख़तरनाक काम अलमबरदारी था। अलम यानी झंडे के गिरने से फ़ौज में बददिली फैल जाती थी और उसे शिकस्त से ताबीर किया जाता था। हर लश्कर मुखालिफ के अलमबरदार को कत्ल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देता था, क्योंकि अलम का गिरना जंग का फैसला होता था। आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि मुखालिफ लश्कर 10,000 का हो या 10 लाख का, उन सब का निशाना अलमबरदार होता था। यही वजह थी कि हर जंग में अलम उठाकर लड़ने वाले नहीं होते थे, बल्कि अलम लश्कर के दरमियान या आखिर में किसी महफूज जगह पर नस्ब कर दिया जाता था और अलमबरदार उसके पास रहता था। ये सिपह सालार भी हो सकता था। इस्लाम में दो अलमबरदारों ने अपनी बहादुरी, जानिसारी और शहादत तक अलमबरदारी की वजह से आलमगीर शोहरत पाई। इत्तफाक से दोनों मौला अली अलैहिस्सलाम के खूनी रिश्तेदार हैं। एक हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, जिन्हें जाफ़र बिन तैयार कहा जाता है, दूसरे हज़रत अब्बास अलमदार। हज़रत जाफ़र बिन तैयार मौला अली अलैहिस्सलाम के भाई थे और हज़रत अब्बास मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे। हज़रत जाफ़र बिन तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग मोता में शहीद हुए। जब जंग मोता में सालारे लश्कर हज़रत ज़ैद शहीद हुए तो मौला अली अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने आगे बढ़कर अलम संभाल लिया और लश्कर इस्लाम का अलम उठाए दुश्मन से लड़ते रहे। इस दौरान एक बाजू कटा तो अलम दूसरे हाथ से पकड़ लिया, दूसरा बाजू कटा तो अलम कटे हुए बाजुओं के दरमियान सीने से लगा लिया और इस्लाम का झंडा गिरने नहीं दिया। इसी हालत में दुश्मन इन पर वार करते रहे और बिल आखिर वो शहीद हो गए। इस जंग में उनके बाद सिलसिलावार अलम हज़रत खालिद बिन वलीद ने संभाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए गिरिया की इजाज़त दे दी थी और कहा, जाफ़र ऐसा शख्स है कि इस पर रोने वालों को भी रोना चाहिए। हज़रत जाफ़र के जिस्म पर 90 ज़ख्म थे, जिनमें से एक भी उनकी पीठ पर नहीं था। पहले अलमबरदार मौला अली अलैहिस्सलाम के भाई थे। दूसरे अलमबरदार जिन्हें अपनी जानिसारी और वफादारी की बदौलत आलमगीर शोहरत मिली, वो हज़रत अब्बास अलमदार थे, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे। करबला की जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को बच्चों, खसूसन 4 साल की बेटी हज़रत सकीना के लिए पानी लाने भेजा, लेकिन सिर्फ अलम और एक नेज़ा ले जाने की इजाज़त दी, जिससे मालूम होता है कि इमाम आली मकाम आखिरी वक्त तक जंग नहीं चाहते थे या इब्तिदा अपनी जानिब से नहीं करना चाहते थे। एक नेज़े और अलम के अलावा मशकीज़ा लिए हज़रत अब्बास अलमदार पर यजीदी लश्कर ने हमला कर दिया। मुकम्मल हथियार बंद ना होने की वजह से हज़रत अब्बास अलमदार के भी यके बाद दीगरे दोनों बाजू कटे और फिर वो शहीद हो गए। उनका भी सर नेज़े पर उठाया गया और जिस्म घोड़ों के पांव तले रौंदा गया। 3 दिन के प्यासे हज़रत अब्बास फुरात तक पहुँचने के बाद खुद पानी पी सकते थे, लेकिन चूँकि अहले बैत 3 दिन से प्यासे थे तो हज़रत अब्बास की गैरत और वफादारी ने गवारा ना किया कि वो अपनी प्यास बुझाएं। इस्लाम के दामन में इन दो अलमबरदारों की बहादुरी, शुजाअत, इसार, कुर्बानी और सबसे बढ़कर वफादारी इस्लामी तारीख़ का ऐसा बाब है जिस पर ता क़यामत फ़ख्र किया जाता रहेगा। नाज़रीन, इन अजीम अलमबरदारों की ज़िंदगियाँ हमें ये सबक देती हैं कि मुश्किल हालात में भी साबित कदम रहना और हक़ व सच की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देना ही हकीकी कामयाबी है। इनकी ज़िंदगियाँ हमें ये सबक देती हैं कि मुश्किल के बावजूद हमें अपने ईमान और अज़्म को मजबूत रखना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या पसंद किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अपने अंदर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और हज़रत अब्बास अलमदार की वफादारी और बहादुरी को ज़िंदा रखें और हमेशा याद रखें कि मुश्किलात हमें मजबूत और साबित कदम बनाती हैं। अल्लाह ताला हमें भी इन अजीम शख्सियतों की तरह ईमान और हौसले अता फरमाए।